नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं हमारा स्पेशल प्रोग्राम नवरात्रि स्पेशल। सुख और दुख हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे कर्म फल क्या है। लेकिन हमें अपने दुखों को कम करने के लिए आपको अपने कर्म फलों को ठीक करना होता है। उनसे बाहर आने का प्रयास हमेशा करते रहना होगा। कुछ महत्वपूर्ण अवसर हमें मिलते हैं और ऐसा ही महत्वपूर्ण अवसर है नवरात्रि का, यानी शक्ति के उपासना के बेहद खास दिन। और इसी अवसर पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रामजी मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आप सभी दर्शकों को जय माता दी। तो इसी के साथ इनसे हम जानेंगे आज कि इस महत्वपूर्ण अवसर के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि के अवसर पर हमारे दर्शकों को बताएंगे पंडित जी कि नवरात्रि का महत्व क्या है। नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा पर्व है और ये प्रतिवर्ष में 2 बार आता है। एक चैत्र नवरात्र जो सृष्टि का पहला दिन है और दूसरा अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो कि बहुत ही करीब है। 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और उस नवरात्र में माता जी की हर घर में स्थापना होती है। माता जी का हर घर में स्थापना इसलिए होती है क्योंकि सृष्टि का जो रचना करने वाली है वो देवी है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में सबसे प्रथम श्लोक में लिखा है, सबसे प्रथम पेज पर, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। पूरे चराचर जगत में आदि शक्ति की ही महिमा का गुणगान बखान किया गया है। बिना शक्ति के ये सृष्टि की रचना ही संभव नहीं है। इसलिए हर एक शक्ति में, हर एक देवी में और हर एक स्त्री में उन्हीं का स्वरूप समाया हुआ है। बिना शक्ति के इस संसार में कुछ भी नहीं है। गणेश जी भी सबसे प्रथम माँ गौरी जी का स्मरण करते हैं। नवरात्र हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रतिवर्ष 2 बार आता है। इसमें 9 दिन तक हर घर में व्रत रहा जाता है। व्रत रखने से भी हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। जो विकार हैं, 9 दिन तक अगर आप उपवास रहते हैं, माता जी की स्थापना करते हैं, तो हमारा शरीर, जो शरीर में मशीन है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। इसलिए माता जी का हर घर में स्थापना होनी चाहिए। 17 अक्टूबर से जो चैत्र, जो अश्विन नवरात्र पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी हैं। अब आप जानेंगे कि 17 अक्टूबर से जो नवरात्र पढ़ रहे हैं, इसमें किस प्रकार माता जी की पूजा अर्चना की जाए, किस प्रकार कलश स्थापना की जाए, क्योंकि हर घर में आचार्य उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप अपने आप से भी माता जी की स्थापना, कलश स्थापना अपने घर में कर सकते हैं, जिसका विधान हम आपको बताएंगे। जैसा पंडित जी ने कहा कि वो आप सभी को इस पूजा का विधान बताएंगे। जिस तरह से पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर घर में आचार्य मौजूद नहीं होते, हर घर में पंडित नहीं होते हैं हर दिन, तो वो खुद किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं, किस तरह से कलश की स्थापना कर सकते हैं, विधि विधान कैसा रखें कि ताकि जो भक्तजन हैं उनको माता का जो फल है वो अधिक से अधिक प्राप्त हो सके, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहले दिन माता जी की जिस दिन स्थापना होगी, उस दिन सभी लोग शुद्ध स्नान करके अपने घर को स्वच्छ रखें। एक दिन पहले ही चाहें तो अपने घर को बढ़िया स्वच्छ कर सकते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का आगमन हमारे घर में होगा। इससे सब घर के स्वच्छ करके प्रातःकाल उठ करके भगवान का मंगल स्मरण करते हुए कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना, कलश क्या है, कलश क्यों रखा जाता है? कलश में ही सब देवताओं का वास होता है। जो कलश, मंगल कलश रखा जाता है, श्लोक है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुच्छोत सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा
ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु जी का वास है। कलशस्य मुखे कंठे रुद्र, कंठ में भगवान रुद्र भोलेनाथ का विराज स्थान है। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। मध्य मात गणा कुच्छौ सागरा सर्वे सप्त दीपा सुंदरा। ऋग्वेदो यजुर्वेद, चारों वेद, नदियाँ, समुद्र सभी आवाहन करने पर, ध्यान करने पर उसी जल में ही, क्योंकि बिना जल के जीवन नहीं, जल ही जीवन है। इसीलिए जल को कलश में रखा जाता है। और बिना जल के 70% जल है, 30% ये धरती है जिस पर हम लोग निवास करते हैं। यही हमारे शरीर की स्थिति है, 70% जल होता है, अन्य शरीर के अन्य पुर्जे होते हैं। तो इसलिए जल उसमें रखा जाता है और जल ही में सभी देवताओं का वास, क्योंकि इतने देवता हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में है कि हम कोई एक स्थान पर नहीं बुला सकते हैं। लेकिन अगर कलश हम स्थापना कर देते हैं तो उसमें सभी देवताओं को आवाहन कर लेते हैं। और कलश, मंगल कलश कैसे रखना है? कलश को मिट्टी या तांबे का कलश आप ले सकते हैं, उसमें स्वास्तिक बनावें। पहले गंगा जल थोड़ा सा डाल लें, उसके बाद जल भर दें, जो घर का स्वच्छ जल हो उसको भर लें। एक उसमें रक्षा सूत्र लपेट दें, स्वास्तिक सुंदर सा बना दें, क्योंकि स्वास्तिक शुभ चिन्ह होता है, उसको वहाँ पर बनाने से घर में मंगल होता है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा चंदन कलश के अंदर, सप्त मृतिका अगर सुविधा हो तो उसमें छोड़ सकते हैं, पंचरत्न की उसमें छोड़ सकते हैं, एक सिक्का, थोड़ी दुर्वा, ये सभी कलश में अंदर छोड़ दें। हल्दी, थोड़ी सी हल्दी आयुर्वेदिक भी है, उसको भी थोड़ा सा जल को स्वच्छ करने के लिए उसमें हल्दी भी छोड़ें। उसके बाद उसमें पूर्ण पात्र रखें, एक प्याले में ले करके चावल भर करके उसी कलश पे रख दें। उसके बाद नारियल रखें, पानी का नारियल शुभ माना गया है, उसको पानी को, नारियल को उसमें चुनरी या कलावा से उसको लपेट करके उस पर कलश पे स्थापना कर दें। कलश स्थापना के बाद फिर माता जी का ध्यान करें और दुर्गा जी की कोई प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करें। माँ दुर्गा जी की 9 देवी अगर उसमें प्रतिमा में हो बहुत अच्छा है, अगर नई 9 देवी हैं तो जो भी आपकी दुर्गा जी हैं, एक ही देवी में सभी देवियों का वास होता है, वहाँ पर स्थापित करें। फिर कलश स्थापन के बाद माँ देवी का पूजन करें। पहले गणेश गौरी पूजन होगा। गणेश गौरी का पूजन करने के बाद गणेश गौरी सुपारी या फोटो या प्रतिमा में आप रख सकते हैं। उसके बाद कलश पूजन और फिर माता देवी का, जो प्रधान देवी हैं, उनका पूजन होगा। तो ये आपने जाना कि किस तरह से कलश पूजन करना है। समस्त लोग जो है, जो हमारे दर्शक हैं, वो किस तरह से अपने घर में खुद इस बार नवरात्रि में कलश का स्थापना करके किस तरह से पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ पंडित जी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है, तो माँ शैलपुत्री का ऐसा क्या विधि विधान करना चाहिए, किस तरह का भोग लगना चाहिए, उन पे किस तरह के फल फूल चढ़ते हैं जिससे भक्तजनों को जो है उनकी असीम कृपा प्राप्त हो, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सभी को जानना अति आवश्यक है कि देवी एक ही देवी है जिनसे सारी शक्तियाँ संपन्न हैं, उत्पन्न हैं। इसलिए दुर्गा जी को जैसे लाल फूल प्रिय है, तो हर एक देवी को हम पुष्प कोई भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष होता है। जैसे 9 दुर्गा में अलग अलग, जैसे आपको क्या पसंद है, और इसी प्रकार हर देवी को अलग अलग वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, जैसे आपको कुछ पसंद है, किसी दूसरे को कोई और चीज़ में, तो ये प्रिय लगने वाली चीज़ है कि अन्य देवियों को क्या क्या चाहिए। शैलपुत्री प्रथम दिन माता जी का ध्यान किया जाता है, जो हिमालय पर्वत की पुत्री हैं, हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए उनको शैलपुत्री कहा गया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेत, कूष्मांडेत चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेत, षष्ठम कात्यायनीत च, सप्तमम कालरात्रित महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धात्री च। 9 दुर्गा प्रकीर्तिता उक्ता नेता नामानि ब्रह्मणेव महात्मा। इस प्रकार 9 देवियाँ हैं, जिसमें प्रथम शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और उनको घी थोड़ा सा प्रिय है। उनको अगर उनका पूजन तो उसी प्रकार होगा, सभी देवियों का पूजन उसी प्रकार होगा, बस उनको प्रिय घी है, तो थोड़ा सा या तो घी कटोरी में वहाँ पर रख सकते हैं छोटी सी, या उनको माता जी को घी थोड़ा सा लगा सकते हैं भोग में। अगर कोई घी का दीपक नहीं जला पा रहा है तो एक घी की कटोरी
हाँ, घी भोग के साथ में, जैसे भोग हम रखेंगे माता जी के सामने, फल मीठा, उसके साथ में थोड़ा सा घी भी रखेंगे जो उनको प्रिय है शैलपुत्री जी को। तो ये जाना आपने कि किस तरह से हिमालय पर पैदा होने के कारण उन्हें माँ शैलपुत्री कहलाया जाती हैं, वो किस तरह से उन्हें लाल फूल पसंद है और उनके भोजन में आप उनको भोग लगाने के लिए घी का इस्तेमाल और घी का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे आपका वैभव बढ़े और आपको माँ शैलपुत्री की कृपा जो है वो अधिक से अधिक प्राप्त हो। फिलहाल के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होंगे और हमारे साथ आचार्य जी यूं ही बने रहेंगे और आगे हमें बताएंगे हमारी समस्त राशि फलों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है नवरात्रि का इन समस्त राशि फलों पर। तो आप बने रहिए।